अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे आप? ठीक हैं? अल्लाह पाक खुश रखे, ज़िंदगी सेहत दे, आपको कामयाब करे। बेटा 19.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 7 का हमने 4 तक क्वेश्चन कर लिए हैं। अब 5th क्वेश्चन है। हम 5th भी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसमें हमारे पास डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो है 5 आएगी, वो ऑब्लिक में जाएगी। पहले 1 आ रही थी ना, 1 से तो हमारे पास कोई चेंज नहीं आ रहा था। अभी थोड़ा चेंज है, तो इस वजह से हमने कहा कि हम आपको ये भी क्वेश्चन करवा दें। हैं तो वैसे ये तमाम क्वेश्चन सेम, इसमें आप एक क्वेश्चन कर लें तो आप वैसा ही दूसरा क्वेश्चन कर सकते हैं। और अब तो हमने बहुत से क्वेश्चन कर लिए हैं, ठीक है ना, ताकि आपको बहुत सारी रिवीजन हो गई है। अब आप आराम से कर सकते हैं काम। ये अभी हमारा जो है ई, ठीक है, ये देखें, ये रहा। ये हम ई पोर्शन करेंगे। ई में हमें जो दे रखा है इसका भी हमें क्या मालूम करना है, इन सब का हमें इन्वर्स मालूम करना है, ठीक है। और इन्वर्स का तरीका आपको मालूम है कि इन्वर्स का फार्मूला लगवाएंगे, एडजॉइंट उसमें आएगा हमारे पास, और साथ में ऑब्लिक में नीचे क्या डिटर्मिनेंट आ जाएगा। इसके बाद हमने जब हमें लेबनीज़ का लॉ हमें अप्लाई करना है तो हमें कोफैक्टर्स निकालने हैं। तमाम कोफैक्टर निकाल के फिर हम उनको इसकी जगह पुट करेंगे, ठीक है। वो आपको सारा प्रोसेस पता है। अभी हम ये क्वेश्चन कर लेते हैं। हमने ये भी क्वेश्चन हाफ करके आपके आगे रखा है ताकि हमारा टाइम बच जाए और आप जल्दी से समझ जाएं, क्योंकि अब तो इसमें हम आपको बार बार समझाने की बात ही नहीं है, क्योंकि आपको ये सारे सवालात बहुत अच्छे से आते हैं, ठीक है बेटा। तमाम की वैल्यूज़ निकालनी आपको आ रही है। हम ये भी नहीं कहेंगे कि कोई नई चीज़ है, कोई नई चीज़ नहीं है, सब वही पुराना है और आपको आता है। अभी आप देखें हमारे पास क्या है यहाँ पर। अब हम क्वेश्चन को देखते हैं और आगे चलते हैं जी। यहाँ भी हमारे पास इन्वर्स मालूम करना है। 19.2 एक्सरसाइज है और ये हमें ई दे रखा है। अब इन्वर्स ऑफ ई फार्मूला हमने यहाँ अप्लाई किया, ये बहुत मरतबा अप्लाई कर चुके हैं हम। इन्वर्स का फार्मूला एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स ई एंड द डिटर्मिनेंट ऑफ ई। ये क्या है हमारे पास, 3/3 जो है उसके तहत ये वाला फार्मूला है। ऑर्डर जो है आपको मालूम है 2/2, तो बहुत आसान है। और क्या है, 3/3 में आपने ये प्रोसेस यूज़ करना है जी। हमने यहाँ क्या किया, ये दोबारा से हमने क्वेश्चन लिखा है। ये लिखने के बाद अब आप जानते हैं कि हमें डिटर्मिनेंट के लिए क्या करना है। एक मरतबा 1 लिखना है, फिर -1 लिखना है, फिर 3 लिखना है। जब 1 लिखेंगे तो 1 और 2 आ जाएगा, 2 और 1 आ जाएगा। जब ये -1 लिखेंगे तो 2 आ जाएगा और 2 1 आ जाएगा। जब 3 लिखेंगे तो इसके अपोजिट क्या है, 2 -2 और 1 और -2 आ जाएगा, ठीक है। ये है सारी पुरानी बात जो कि आपको आती है। देखिए जब 1 लिखा तो आ जाएगा, ये देखें ये रहा। जहाँ से 1 लिया वो हमारे पास क्या, रॉ भी नहीं लिखी जाएगी, कॉलम भी नहीं लिखा जाएगा, तो क्या आ जाएगा 1 2 -2 1 1 2 -2 1, ठीक है। जब हम -1 लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, ये पूरा लिखा जाएगा 2 -2 2 -2 और 1 के साथ 2 1 लिखा जाएगा 2 1। जब +3 लेंगे तो उसके अपोज क्या आ जाएगा, 2 1 -2 -2 2 1 -2 -2। समझ गए। ऐसा लेने के बाद अभी हमें क्या करना है, इसके बाद आपको ये बात मालूम है कि हमें कोफैक्टर्स मालूम करने हैं, तो हम कोफैक्टर मालूम करते हैं। उसके लिए जो प्रोसेस है कंटिन्यू हम आपके सामने काफ़ी सारे सवालात में हमने किया है, तो यहाँ भी हमने हाफ से ज़्यादा आपके आगे करके रख दिया ताकि हम टाइम अपने को बचा सकें जी। बेटा इसमें देखिए हमने क्या किया है, आप ये बात जानते हैं, हमने 1 ऐसा ही लिखा, यहाँ हमने बाय क्रॉस में ADBC लिखा, यानी 1 1 2 -2 1 1 माइनस का साइन 2 -2, ये माइनस माइनस प्लस बन गया, 1 लिखा। अब क्या है, हमें यहाँ भी क्या करना पड़ेगा, दोनों ब्रैकेट को लगा दें, 2 1 2 1, माइनस क्या है फार्मूले का, और 2 -2 2 -2, ये हो गया फार्मूला कौन सा, आप बहुत अच्छे से जानते हैं फार्मूला क्या है, AD एंड -BC, ये वाला फार्मूला है, ठीक है, डिटर्मिनेंट का। इसके बाद हमने +3 लिखा, क्या आ जाएगा 2 -2 2 -2 और क्या 1 -2, ये रहा 1 -2 और ये फार्मूले का, ठीक है। अब इसके बाद हम आगे इसको कंटिन्यू करते हैं ताकि आपको पता चले किस तरीके से आपने किया, और आपको बहुत अच्छे से आता है, फिर भी यहाँ हम कर रहे हैं। इसके बाद हमने क्या किया, इसको हमने जब यहाँ से कर लिया तो आगे देखिए हमने 1 ऐसा ही रखा, 1 1 ज़ा 1 डाला, ये माइनस फार्मूले का, 2 2 ज़ा 4 माइनस का ये डाल दिया, +1 ऐसा ही डाला, 2 1 ज़ा 2 हमने डाला, ये माइनस फार्मूले का नहीं छेड़ना, इसको हमने -4 क्यों कर दिया, 2 2 ज़ा 4 माइनस का 4, +3 हमने ये डाल दिया। यहाँ पर क्या हो जाएगा,
2 2 ज़ा 4 माइनस का 4 आ गया, ये माइनस फार्मूले का है, 2 1 ज़ा 2 ये आ गया। ठीक है जी। इसके बाद हमारे पास क्या है देखें, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, ब्रैकेट्स को जब तक हम इसको मिडिल ब्रैकेट को बिल्कुल सिंप्लीफाई नहीं कर लेंगे, हम इसको खोलेंगे नहीं। 1 हमने ऐसा ही लिखा, यहाँ क्या किया हमने 1 डाला और माइनस माइनस प्लस और 4 आ गया। +1 को हमें नहीं छेड़ना है, ऐसा ही लिखना है, ब्रैकेट को पहले सिंप्लीफाई करेंगे, 2 माइनस माइनस प्लस और ये 4 आ गया। 3 हमने लिखा, यहाँ क्या है माइनस का 4 हमने ऐसा ही डाल दिया, माइनस माइनस प्लस और 2 आ गया। अब यहाँ से हमने क्या किया, 4 और 1 5 हो गया, 2 और ये 6 हो गया हमारे पास। 4 में से ये माइनस का है तो माइनस प्लस माइनस 2 गया, तो बाकी माइनस का 2 बचा, ये लिखा हमने। यहाँ 5 आ गया हमारे पास, यहाँ 6 आ गया, यहाँ क्या प्लस माइनस माइनस 3 2 ज़ा 6, ये 6 आ गया। जब इन्हें प्लस माइनस किया मीन्स हमने क्या किया, यहाँ पर ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं, ये माइनस का प्लस का, हमारे पास क्या बचा 5। तो हमारे पास डिटरमिनेंट क्या आया, 5 आया है। ये 5 निकालने के बाद हमें क्या करना है, ये हमने डिटरमिनेंट मालूम किया। ठीक है, उसके बाद हमने जो आपको कोफैक्टर कहा था, अब हम कोफैक्टर मालूम करेंगे। कोफैक्टर हमने आपके सामने करके रखा है, आप देख लें। कोफैक्टर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लेमनीज़ का ये रूल हमें यूज़ करना पड़ेगा। ये यूज़ करके हमने क्या करना है, आप जानते हैं, हमें E1 से लेकर और हमने E33 तक हमने मालूम किया है। मालूम करने का तरीका क्या है, जो हम पर हमें नंबर दे रखे हैं वो भी आप जानती हैं कि पहला, ठीक है, वो आप सब जानते हैं कि पहला क्या होगा हमारे पास, फर्स्ट जो है ये नंबर 1 1, फर्स्ट 1 रो है और 1 कॉलम है। 1 2 मीन्स 1 रो है, सेकंड कॉलम है। 1 3 मीन्स 1 रो है, फर्स्ट रो है और सेकंड कॉलम है। ठीक है, ये सब आपको मालूम है कि ये इस तरीके से चलेगा। तो ये भी हमने आपको ज़्यादातर हमने कर दिया ताकि आपको सहूलत रहे और आगे हम आसानी से अपना काम कर सकें और हमारा टाइम भी बच सके, क्योंकि ये आपको आता है बेटा, इसमें कोई भी नई चीज़ नहीं है। इसमें देखें, आपको मालूम है कि हमें क्या करना है, जब कोफैक्टर निकालना है तो हमने -1 लगाया, ये प्लस बन जाएगा 1 + 1। ये देखिए सब में -1 1 + 1 1 + 2 1 + 3 2 + 1 2 + 2 2 + 3 3 + 1 3 + 2 3 + 3 हो गया ये। ठीक है, फिर हमने क्या किया, डिटर्मिनेंट इनके लगा दिए हैं। कैसे हमने डिटर्मिनेंट लगाया कि 1 1 मीन्स क्या, हम फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम नहीं लिखेंगे, बाकी जो बच जाएगा लिखेंगे। अभी हमने आपके सामने ऊपर किया है, जैसा कि हमने डिटर्मिनेंट मालूम किया, उसमें हमने कॉर्नर वाले लिखे भी हैं, रो में से लिए हैं, इसमें हम नहीं लेंगे। ठीक है, 1 + 2 का मतलब फर्स्ट रो नहीं लिखेंगे और सेकंड कॉलम नहीं लिखेंगे। इसके बाद 1 + 3 का मतलब है फर्स्ट रो नहीं लिखेंगे, थर्ड कॉलम नहीं लिखेंगे। 2 1 का मतलब क्या है, सेकंड रो नहीं लिखेंगे, फर्स्ट कॉलम नहीं लिखेंगे। इस तरह हमने ये सारे लिख दिए हैं। इसे हमने सॉल्व किया, ये हम पीछे बिल्कुल ऐसा कर चुके हैं। हमने क्या किया, ये पावर्स को प्लस कर दिया, 2 है, देखिए इवन ऑड ये चल रहा है। ये +2 बन गया, ये प्लस कहाँ 3 बन गया, ये 4 बन गया, ये 3 बन गया, ये 4 बन गया, ये 5 बना है, 3 और 1 क्या है, ये 4 बना है, 3 और 2 5 बना, 3 और 3 6 बना। ये हमने सारी पावर्स प्लस कर दी हैं। इसके बाद आप इसका डिटर्मिनेंट लेंगे, 1 1 हो जाएगा और माइनस फार्मूले का और 2 - 2 होगा। 1 1 माइनस फार्मूले का 2 - 2। इसी तरीके से क्या होगा, 2 1 हो जाएगा, ये रहा 2 1 है, फार्मूले का माइनस है और क्या 2 - 2 हो जाएगा। इस तरह हमने ये सारे निकाल लिए। ठीक है, अब यहाँ क्या हमने क्या करना है, इसको अब हम कंटिन्यू करते हैं। यहाँ हमने थोड़ा कर दिया, इसको हम 2 2 ज़ा क्या आ जाएगा हमारे पास 4, लेकिन क्या आएगा -4। ठीक है, ये हो गया -4, माइनस फार्मूले का हमें लगाना ही लगाना है और क्या 2 1 ज़ा 2, ये हमारे पास ये हो गया 2। ठीक है, 2 1 ज़ा 2, लेकिन ये क्या है फार्मूले का माइनस, देखिए ये रहा और इसका अपना माइनस भी है, तो हमें ख्याल रखना, हमने इसका अपना माइनस भी लगा दिया। ये हो गई क्लोज, ये भी हो गई क्लोज। इसके बाद यहाँ क्या बचा हमारे पास, देखें ये हमने -1 क्यों लगाया, क्योंकि 3 की वजह से माइनस माइनस ही रहेगा, या 4 की वजह से माइनस ख़त्म हो जाएगा, 3 की वजह से माइनस माइनस रहेगा, 2 की वजह से माइनस ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ 3 की वजह से माइनस माइनस ही रहा, 1 1 ज़ा 1, माइनस का 1 आ गया। ठीक है, ये माइनस का 1 आ गया, ये फार्मूले का माइनस लगाया, 3 2 ज़ा 6, माइनस का 6, ये फिर हमारे पास माइनस आ रहा है, हमने ब्रैकेट यूज़ कर लिए। इसके बाद यहाँ क्या 1 1 ज़ा 1 हमने लगाया, ये फार्मूले का माइनस लगाया, 3 2 ज़ा 6, माइनस का 6 आ गया। ठीक है, समझ आ रहा है ना माशाल्लाह। इसके बाद क्या 2 1 ज़ा 2, माइनस का हम लगाएंगे 2, माइनस का हमारे पास 2 आ गया, फिर ये फार्मूले का माइनस 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 प्लस और क्या 2 1 ज़ा 2, ये हमारे पास 2 1 ज़ा 2 आ गया, इसको हमने क्लोज किया। ठीक है, इसके बाद यहाँ क्या होगा हमारे पास 4 की वजह से ये 1 जो है प्लस का बन गया और यहाँ पर हमने ब्रैकेट लगाई है, 2 1 ज़ा 2, माइनस का 2 बन गया, ये माइनस का 3 1 ज़ा 3, ये हमारे पास बन गया। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या किया, देखें 5 की वजह से -1 माइनस ही रहेगा, माइनस को हम नहीं चेंज कर सकते क्योंकि ऑड नंबर है 5।
2 1 ज़ा 2 बन गया हमारे पास, माइनस फार्मूले का 3 2 ज़ा 6 हमारे पास बन गया। ठीक है, हमारे पास 6 की वजह से माइनस क्या प्लस बन गया, ब्रैकेट का इस्तेमाल करें, 1 1 ज़ा 1 हो गया, माइनस फार्मूले का लगाया और ये क्या 2 1 ज़ा 2 फार्मूले का -2 हो गया। ठीक है, ये हमने किया। अब यहाँ हम इनको प्लस माइनस करेंगे तो ये देखें, पहले इसको सिंप्लीफाई कर लें, ये 1 ऐसा ही लिख दिया जाएगा, ब्रैकेट लगाएं, क्या हो जाएगा 1 यूँ ही लिखा, माइनस माइनस प्लस और ये 4 बन गया। ठीक है, यहाँ पर क्या हमारे पास 1 हमने, ये माइनस का 1 है, माइनस लगेगा क्योंकि माइनस चलेगा, ये हमने माइनस का 1 लगा दिया और ब्रैकेट हमने बनाई है और क्या आ जाएगा, ये 2 ऐसा ही आ गया, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा और ये 4 आ जाएगा। ठीक है बेटा, इसके बाद क्या, ये 1 प्लस का है, इसको ऐसा ही लगाएं, ब्रैकेट बनाएं, माइनस का 4 हमने ऐसा ही लगाया, माइनस माइनस प्लस और क्या हो जाएगा हमारे पास 2 हमने ऐसा लगा दिया, ये 4 है। ठीक है, 4। इसके बाद क्या है हमारे पास, इज इक्वल, हमने ये -1 है, हमने -1 लगा दिया है, ब्रैकेट बनाए, ये -1 ऐसा ही लिख दिया जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 हमारे पास क्या होगा, माइनस माइनस प्लस और ये 6 हो गया। ठीक है, इज इक्वल, ये 1 हमारे पास ऐसा ही लिख दिया जाएगा, यहाँ पर हमने ब्रैकेट लगाई, 1 हमने वही लिखा, माइनस माइनस प्लस लगाया और ये 6 लगा दिया, इज इक्वल, ये -1 ऐसा कैसा लिख दिया जाएगा, ब्रैकेट बनाए, -2 लगाएं और ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये भी माइनस का माइनस माइनस प्लस, सही, और ये 2 हो गया हमारे पास। ठीक है, ये देखिए माइनस हमने लगा दिया, ये माइनस का 2 हमने लगाया और ये फार्मूले का माइनस है और यहाँ पर क्या है, ये 2 आ गया। यहाँ क्या है हमारे पास, यहाँ तक हम पहुँच गए। 1 क्या है हमारे पास, देखें ये प्लस का है, हमने 1 ऐसा ही लगाया और यहाँ पर आप क्या करेंगे, माइनस माइनस प्लस और क्या, लेकिन साइन माइनस का आ जाएगा और क्या आ जाएगा, 3 और 2 5 आ गया। ठीक है, इसके बाद है यहाँ पर आपने क्या किया, -1 है, ये लगाना है, ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा, माइनस का 4 बच जाएगा, वो आपने लगा दिया। यहाँ पर क्या होगा हमारे पास, 1 हमने ऐसा ही लगाया और यहाँ पर ब्रैकेट में हमने 1 लगाया, माइनस माइनस प्लस लगा दिया और ये 2 लगा दिया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें इसे लास्ट में बिल्कुल हमारा ये एंड पॉइंट रह गया जहाँ के हमने इनकी वैल्यूज़ लगा देनी है। तो पहले में हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए 1 और प्लस, ये प्लस का है इसलिए हम ज़रूरी नहीं कि इसको हम मल्टीप्लाई करें, 4 और 1 कितना हो गया, ये हमारे पास आ गया 5। अब हम सीधे सीक्वेंस में लगा लें ताकि आपको पता चले कि कौन कौन सी वैल्यूज़ आई हैं, हम सीधा यहाँ सीक्वेंस में लगा लेते हैं, ये रहा, ताकि आपको क्लियर वैल्यूज़ नज़र आए ताकि हम वो पुट कर सकें। सेकंड में क्या है, ये माइनस का है तो ये -2 हो गया और ये 4 हो गया। जब आप इसको कैंसिल करेंगे तो हमारे पास क्या, साइन पहले चेंज करें, एक स्टेप और करें, वरना डायरेक्ट यहाँ से करेंगे तो मिस्टेक आ जाएगी। क्या करेंगे, यहाँ अंदर क्या हो जाएगा हमारे पास, 4 और 2 कितना बना हमारे पास, 6 बना, ये हमने माइनस का ये लगाना है, बाहर जो है माइनस हमने लगा दिया और माइनस का ये क्या है, यहाँ पर हमारे पास ये 1 नहीं लगाएंगे, 1 लगा देते हैं, माइनस का 1 लगाया है और ये क्या बन गया हमारे पास, ये 6 बन गया है। ठीक है, 6 बना है। अब हम यहाँ भी ब्रैकेट को देखिए, जहाँ ब्रैकेट सॉल्व नहीं हुई आप उसको इकट्ठा कर लें, उससे आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। और प्लस वाले में ऐसा नहीं होता है, प्लस माइनस माइनस 4 में से 2 के बाकी हमारे पास माइनस के 2 बचे। ठीक है, ऐसा यहाँ पर क्या है, माइनस का 1 है, ये चलेगा हमारे पास और ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस हमारे पास प्लस का 5 बच जाएगा। ठीक है, प्लस का 5 बच गया, प्लस लगाने की ज़रूरत नहीं है, लगा दिया तो खैर है। इसके बाद क्या हो जाएगा हमारे पास, इसका किसका है भला, ये हमने देखना है, ये किसका है, ये 22 का है। ठीक है, 22 का ये रहा, ये हमारे पास क्या बन जाएगा, यहाँ देखें, यहाँ में पता चल रहा है 4 है, मीन्स 22 का, यहाँ हमारे पास बनेगा 6 और 1 7 बन जाएगा। ठीक है, 1 आप लगा दें और अंदर में क्या, ये 7 आ गया इस तरीके से। अब बड़ी बड़ी रकमें आ रही हैं, आप देख रहे हो जी। इसमें क्या है, -1 हमने -1 लगा दिया, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा हमारे पास, माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस का 2 और 2 क्या हो गया हमारे पास, 4 हो गया। ठीक है, ये 4 है, बाद में भी माइनस से करेंगे, फिर साइन का मसला होगा। यहाँ पर क्या हमारे पास 5 आ चुका है, हम यहाँ 5 ही लिख देते हैं इसी तरीके से। यहाँ पर क्या होगा हमारे पास, आप देखें ब्रैकेट में -4 आ चुका है और बाहर भी हमारे पास क्या माइनस है, तो लिहाजा हमने क्या किया, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा और ये प्लस का हमारे पास 4 आ जाएगा। कर लेना ऐसे, माइनस माइनस प्लस और प्लस का 4 आ गया जी। यहाँ पर इसके बाद क्या है, देखिए ये इसका साथ ही है। अब यहाँ क्या हो जाएगा हमारे पास, 1 और 2 कितना हो गया, ये हमारे पास 3 हो गया। ठीक है जी, अब देख लेते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हमारे पास, यहाँ क्या है, माइनस 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 प्लस, लेकिन साइन माइनस का हो गया ये। ठीक है, हमें इस चीज़ का ख्याल रखना है जी। अब हमारे पास यहाँ पर क्या बचा है, हमारे पास देखें यहाँ पर क्या है, माइनस का 6 आ गया, यहाँ पर क्या है, माइनस का 2 आ गया है, यहाँ क्या प्लस माइनस का 5 आ गया है
और यहाँ क्या है, ये 7 आ गया है, और यहाँ क्या है, माइनस का 4 आ गया है, और बाकी ये रहे। ठीक है, क्या आया हमारे पास, सबसे पहले ऊपर देखिए 5 है, फिर -6, -2, -5, 7। ठीक है, फिर -7 के बाद क्या आ जाएगा हमारे पास, 7 के बाद माइनस माइनस प्लस, प्लस क्या है, ये 4 हमारे पास प्लस का आएगा, क्योंकि बाहर माइनस है ना, देखिए माइनस माइनस प्लस, ये 4 हो गया, फिर -5 हो गया, फिर 4 हो गया, और 3 हो गया। अब हम क्या करें, इसको हाईलाइट करें। अब यहाँ देखिए हमने कोफैक्टर मालूम कर लिया। अब हमारे पास ये कोफैक्टर, हम ऐसा करते हैं, देखें बेटा आपको ये सारा आ चुका, हम इन कोफैक्टर को यहाँ छोड़ देते हैं और बाकी यहाँ से हम इरेज कर देते हैं, क्योंकि हमें आगे भी तो काम करना है ना। देखिए ये रहा, ये 5, ठीक है, ये है ये 5, हमने यूँ इसको ऐसा कर लेते हैं, ये चला जी यहाँ कोफैक्टर, ये रहे, ये आगे, और ये रहे। ठीक है, ताकि आपको ये पता रहे हम इसको कोई चेंज इतना नहीं कर रहे, हमने ये आपके सामने ही कर दिए। ठीक है, ये कोफैक्टर हैं। और डिटर्मिनेंट आपने मालूम कर लिया, ये डिटर्मिनेंट ऊपर क्या हमारे पास, ये 5 है। ठीक है, हम इसको भी एक तरफ लिख लेते हैं कि डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आया, 5 आया। यहाँ पर हमने लिख दिया कि हमारे पास ई क्या आया है, ई का डिटर्मिनेंट आया हमारे पास 5। ठीक है, ये है, ये भी हमने लिख दिया है। अब हम यहाँ से इरेज कर देते हैं ताकि हम आराम से अपना काम कर सकें और आपको हमारी बात समझ भी आ जाए, और हमारे पास ये प्लेस भी हो, जगह भी हो काम करने के लिए, तभी हम काम कर पाएंगे ना बेटा। अब ये सवालात हैं तो नहीं, इतने मुश्किल तो नहीं है, आसान है, लेकिन बेटा इनकी लेंथ भी तो देखें ना कितनी है। इस लेंथ के लिए भी हमें टाइम भी चाहिए, हमें जगह भी चाहिए जिस पर कि हम ये काम कर सकें। अब हम इसको मज़ीद आगे लेके चलते हैं और आगे के लिए हम इसको इरेज करते हैं। अब इरेज करने के लिए यहाँ से टिश्यू पेपर कहाँ गया जो इरेज करना, चलें जी इससे इरेज कर देते हैं। ठीक है, इरेज करेंगे तो हम आराम से अपनी जगह पा लेंगे और आगे हम सवाल कर लेंगे। टिश्यू पेपर, आराम से हम आगे सवाल कर लेंगे। किस तरीके से भला, ये देखें, हमें जो मालूम करना है ये बात हमें जहन में होनी चाहिए कि हमें मालूम क्या करना है। ये हमने इरेज कर दिया, ये रहा। ठीक है, जितना हमें नीड था हम उतनी जगह रख लेते हैं, बाकी हम इरेज कर देते हैं। देखिए इसकी हमें नीड है, हमने इसे रख लिया, ये भी हम इरेज कर देते हैं, ये हमने ये भी इरेज कर दिया। आपने क्योंकि नोट कर लिया बेटा, आपके पास किया हुआ है ना, ये तो परेशानी वाली बात नहीं है जब किया हुआ है तो आपने इसको नोट कर लिया। वीडियो को थोड़ा सा बैक करें और देख लें, सारा आपको समझ आ जाएगा। जी जनाब, अब हम फार्मूला अप्लाई करते हैं और अपना काम करते हैं। मीन्स अभी हमें क्या करना है, पीछे सवालात में आप कर चुके हैं। कोफैक्टर मालूम करने के बाद अब आप क्या करेंगे, एड जॉइंट मालूम करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देते हैं एड जॉइंट। एड जॉइंट में हम इसको ऊपर ले जाते हैं ताकि आपको सहूलत रहे और काम हो जाए आपका आराम से, और साइड में ही कर लेते हैं, यहीं पर करते हैं। ठीक है, ये लिखा हुआ है ना हमारे पास, यहाँ से हम ले लेते हैं, ये वैल्यू में नज़र आ रही है जी। आपने क्या किया, E1, देखिए E1 कितना है, ये रहा, यहाँ से हम ये भी कर लेते हैं, ये रहा। ठीक है, यहाँ कर लें। E1 कितना आया हमारा, E1 हमारा आया है, ये आपको नज़र भी है ना, यहाँ करते हैं, ये रहा। ठीक है, ये है 1 1 1 2 11 12 13, फिर 21 22 23, फिर क्या है 31 32 एंड 33। ठीक है, ये हमने यहाँ लगा दिया बेटा ताकि हम आराम से काम कर सकें, आपको जगह भी मिल जाए। ये हो गया। अब आपने क्या करना है, अब आप एड जॉइंट मालूम कर लें। ठीक है, किसका, एड जॉइंट ऑफ ई, इसका नाम क्या है हमारे पास, ये भी है एड जॉइंट ऑफ किसका, ई, ये है। अब यहाँ करते हैं, अब वैल्यू पुट कर लें। देखें E1 कितना है, हमें ये नज़र आ रहा है, ये रहा 5। ये क्या है, ये 11 12 13 21 22 23 31 32 33, इस तरह से हम लिख लें इसी सीक्वेंस से। यानी हमने क्या किया, हमें किस तरीके से चलना है, ऐसा चलना है। पहला हमारे पास 5 आया है, 5 के बाद माइनस का 6 आया है। ठीक है, फिर हमारे पास माइनस का 2 आया है, इसके बाद क्या है, माइनस का 5 आया, फिर क्या है 7 आया है, और फिर क्या है 4 आया है,
ठीक है। और फिर क्या है, माइनस का 5 आया है, फिर क्या है 4 आया है, और फिर क्या है हमारे पास ये 3 आया है। ठीक है, ये आपने इसी सीक्वेंस में हमने लगा दिए। और ये दरअसल क्या है, हमें मालूम है आपको कि आपको ट्रांसपोज मालूम करना है। तो ये हमारे पास क्या है, ये ट्रांसपोज है। तो यहाँ पर आप यहाँ भी टी लगा दें ट्रांसपोज का, ये ट्रांसपोज हो गया। ये हमने थोड़ा बड़ा करके लिखा ताकि आपको क्लियर पता चले, ये ट्रांसपोज हो गया। हो गया ये सब क्या है, एडजॉइंट ऑफ ई हम मालूम कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर जब हमने ये ई मालूम कर लिया है, एडजॉइंट ऑफ ई, अब हमें क्या करना है, इसके बाद हमें कौन सा तरीका करना है, आपको इस बात का इल्म है। यहाँ हम एरो लगा देते हैं, पहले इसको ट्रांसपोज कर लें। ट्रांसपोज यानी इसको रॉ को यूं करके ऐसे कॉलम बना दें, बनाए कॉलम, रॉ को कॉलम बना देते हैं हम। ठीक है, ये हमने रॉ को कॉलम बनाया और समझे कि हमारे पास ट्रांसपोज मालूम हो गया। कॉलम बनाए, इसको क्या लिखेंगे, 5 -6 और -2 हो गया ये। इसको कॉलम बनाए, ले जाए ऐसे, क्या होगा, -5 -5 7 और ये 4 हो गया कॉलम। फिर आप इसको कॉलम बनाएं, ये रॉ है, रॉ को कॉलम बनाएं, -5 4 एंड 3 हो गया ये। ठीक है, ये हमने क्या किया, ये हमने ट्रांसपोज ले लिया है, हो गया ये ट्रांसपोज। ठीक है, ये हम ट्रांसपोज ले चुके। अब आपने ये रहा, ये ट्रांसपोज हो गया, हो गया ये ट्रांसपोज हमारे पास। जब ट्रांसपोज हमारे पास आ गया है तो यही ट्रांसपोज क्या है हमारे पास, ये हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ई आ चुका। ठीक है, जब ये आ गया हमारे पास तो अब हमें क्या करना है भला, अब हम फार्मूला लगाएंगे। कौन सा, इनवर्स वाला फार्मूला। अब पहुँचे हैं जनाब जी हम फार्मूले पर, आप देखें ज़रा, इतनी कार्रवाइयाँ की हैं तो हम पहुँचे फार्मूले पर। कौन सा फार्मूला आ जाएगा, ई, और ये इनवर्स हम आपको बता चुके हैं, -1 इज़ इक्वल। फार्मूला आपके पास कौन सा है, आप अब फार्मूला दोबारा से लगा के यहाँ दिखा दें ताकि आपको सहूलत रहे और आप आराम से ये काम कर सकें। क्या फार्मूला था हमारे पास, हमारे पास फार्मूला था 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ई, एंड यहाँ पर क्या आ जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ई। हो गया, ये हमने फार्मूला लगाया। अब आप इसमें वैल्यू पुट कर दें। वैल्यू पुट किस तरीके से करेंगे, देखें आपने, यहाँ पर हम यहीं पर करते हैं। ठीक है, यहाँ हमने क्या किया, सबसे पहले तो हमने ये 1 ऐसा ही लगा दिया, ऑब्लिक आपके पास ई कितना आया वो लिखा, देखिए हमने ई 5 आया था, हमने यहाँ 5 लगा दिया। ठीक है, 5 लगा दिया। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर आपको थोड़ा हम बड़ा कर लेते हैं इसको ताकि बाद में इसको क्लोज करते हैं, इसको बंद करेंगे। हमारे पास क्या है, हम यही लिख देंगे, देखिए थोड़े डिस्टेंस पर हम लिख देते हैं, पहले सेंटर वाला इसके सीक्वेंस में आ जाए। हमने -6 लिखा, और यहाँ हमने 7 लिखा, और यहाँ हमने 4 लिखा। यहाँ पर हमने 5 लिखा है, ये रहा, ये हम लिख रहे हैं। यहाँ हमने -5 लिखा है, ये भी हमने -5 लिखा। ठीक है, और अब हमें क्या करना है, फिर ये रहा माइनस का हमने 2 लगाया, और हमने ये 4 लगाया, और हमने ये 3 लगाया। अब हमने क्यों इसे बड़ा करके लिखा है, इसलिए कि हमें इसको ऑब्लिक करना है। किससे, आप इससे मल्टीप्लाई करें, ऊपर तो 1 है, कोई अहमियत नहीं है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, पेन चेंज करें ताकि आपको हाईलाइट और नज़र आए। ये भी हो गया /5, ये भी हो गया /5, ये वाला 5 मल्टीप्लाई कर रहा है सबको। ठीक है, ये 5 जब मल्टीप्लाई करेगा तो आप किस में करेंगे, यहाँ पर हमने आपको सिर्फ बताया है ताकि आपको पता रहे कि हमने किससे करना है। ठीक है, अब इसमें क्योंकि 5 बाहर लगा ना, इसमें आप नहीं करेंगे। आप इसके लिए नेक्स्ट जो है दोबारा से स्टेप ले लें, नेक्स्ट स्टेप हम ले लें, नेक्स्ट स्टेप ले लेते हैं, यहाँ पर ले लेते हैं। ठीक है, अब ये हमारे पास 5 जो अंदर चला गया, किस तरह से, अब हम फिर वही काम करेंगे। हमने यहाँ 5 लिखा, और ये हमने यहाँ पर क्या लिखा, -6 लिखा, और यहाँ पर -2 लिखा। ठीक है, यहाँ पर हमने -5 लिया, और ये हमने 7 लिया, और ये हमने 4 लिया। यहाँ हमने -5 लिया, ये हमने 4 लिया, और ये हमने 3 लिया। ठीक है, अब ये लेने के बाद अब आपने वो जो 5 था उससे आपने मल्टीप्लाई इसको कर देना है, डिवाइड कर देना है, सॉरी मल्टीप्लाई डिवाइड, क्योंकि डिवाइड हो रहा है ना, देखें ये हमने लिखा ऐसा। अब ये चल क्या रहा है हमारे पास, कौन सी ये चल रही है हमारे पास, ये कौन सी कार्रवाई चल रही है जनाब, ये कार्रवाई चल रही है हमारे पास, ये इनवर्स हम मालूम कर रहे हैं। ठीक है, अब हम इसको रेड को यूज़ करते हैं। ये जो बाहर है ऑब्लिक में 5 है, हमने आपको बताया अगर ऊपर 2 होता तो 2 5 10, हम 2 से मल्टीप्लाई करते जाते और इससे डिवाइड। लेकिन यहाँ भी आपके पास ये है कि सिर्फ ऑब्लिक में 5 है, लिख दें /5,
यहाँ भी /5, यहाँ भी /5 आपको ज़रा ये हाईलाइट हो जाए इसलिए हमने अलग पेन यूज़ कर लिया ताकि आपको हमारी बात भी समझ आ जाए। ठीक है बेटा, ये हमने इस तरीके से कर लिया है। ऐसा करने के बाद अब इसका भी काम ख़त्म हो गया, इसको हम इरेज कर देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है, ये भी हमने इरेज कर दिया है। अब यहाँ हमें क्या करना है, अब हमें इनको कैंसिल करना है। जो कैंसिल होते हैं उसको कैंसिल कर दें, जो बच जाएंगे वो आपके पास आंसर हो जाएगा। ये देखिए 5 गया 5 से, ये 5 से गया, ये 5 से गया। ठीक है, अब आप कैलकुलेटर उठा लें क्योंकि कैलकुलेटर के बिना आप डिवीज़न कैसे करेंगे। यहाँ हम जो रिमेनिंग हमारे पास बच गया हम वो लिख लेते हैं। ठीक है, जो जहाँ बचा है हम वो लिखते हैं, आगे चलेंगे। यहाँ क्या आया हमारे पास, जब कैंसिल हो गया तो क्या आ गया हमारे पास, यहाँ 1 आ गया। ठीक है, यहाँ हमारे पास क्या माइनस का 1 आ गया, हमने -1 लगा दिया। यहाँ भी क्या कैंसिल हो गया, हमारे पास माइनस का 1 आ गया। ठीक है, अब आप क्या करें, कैलकुलेटर में 6 / 5 करें तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये माइनस चलेगा और ये आपके पास आ जाएगा 1.2 आ जाएगा। ठीक है, फिर आप 7 / 5 करें तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आएगा 1.4। कैलकुलेटर में कर लें। इसके बाद क्या है, जब आप 4 / 5 करेंगे तो आपके पास आएगा 0.8। वैसे बेटा इसमें हमारे पास जब हम इन्वर्स मालूम करते हैं मैट्रिक्स में हमारे पास हम डिवाइड करते नहीं हैं, वही आंसर होता है। लेकिन यहाँ पर क्या उन्होंने आपके को आंसर दिया हुआ डिवाइड करके, इस वजह से हमें डिवाइड करना पड़ रहा है। ठीक है, अदरवाइज़ वैसे करते नहीं हैं। अभी ज़ाहिर है नई वो आपकी बुक है तो नए कारनामे हैं। डिवाइड करें क्या आ जाएगा, 0.4 आ जाएगा। इनको डिवाइड करें, हम यहाँ कर चुके हैं, ये डिवाइड कर चुके हैं, कितना आ जाएगा 0.8 आ जाएगा। और 3/5 इसको डिवाइड करें तो आपके पास आ जाएगा 0.2 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास क्या हुआ, ये हमारा इन्वर्स है। ठीक है, यानी ये क्या है, ये इन्वर्स है। आप इसे ऐसा लिखा रहने दें या आप इसको नीचे ला के दोबारा से आप लिख दें और यही आपका आंसर होगा। वैसे तो ये लिख दिया है, अदरवाइज़ क्या है, चाहें तो इसे दोबारा लिख दें और यही आपका आंसर है। समझ आ गया बेटा, ये हमने इसलिए आपको कर दिया क्योंकि इसमें ऑब्लिक का था तो इसलिए हमने कर दिया, अदरवाइज़ ये बिल्कुल वैसा ही है। तो एक जैसे सवालात हों तो उनको हम इतना ज़्यादा अगर टाइम देंगे तो उसके लिए ज़ाहिर है फिर बाकी मैथ आगे कैसे चलेगा। अब इसका एक क्वेश्चन है वो फिर चेंज है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 8, वो हम फिर अभी अपलोड करते हैं। पहले आप इसको देखें और आप कॉपी पर आराम से बैठ के इसको लिख लें, समझ के करें, इंशाल्लाह आप कर लेंगे। बहुत सारे सवाल ऐसे ही हैं, आपको चंद बातें याद होनी चाहिए, कंसेप्ट क्लियर रखें तो आपको याद रहेगा कि डिटरमिनेंट किस तरह मालूम करते हैं, ट्रांसपोज का मायना क्या, उसका अल्फाज का मायना याद कर लें। ठीक है, कि क्या मायना, वहाँ पर हम काम क्या कर रहे हैं और वाकई जो उसकी वर्डिंग है उसी में उसका फंक्शन आ रहा है, और फार्मूले याद कर लें तो आप आसानी से सारे सवाल कर लेंगे, कोई भी मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट थोड़ा सा चेंज है वो हम आपको बता देंगे, वो भी आपको आसान लगेगा इंशाल्लाह। ठीक है बेटा, चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में और किसी चीज़ की नीड हो तो आप हमें बता दीजिएगा, और समझ आया या नहीं आया ये भी आप रिप्लाई करें। जब पढ़ते हैं उसको देखते हैं तो ओबे भी करते हैं, कहना मानते हैं। नंबर अच्छे लेने हैं ना, हाँ शाबाश, नंबर अच्छे लेने हैं तो दुआएं भी लेनी है तो ओबे करते हैं, कहना मानते हैं। तो कमेंट्स में आप हमें बता दिया करें कि आपको क्या चीज़ समझ नहीं आई है, क्या कंसेप्ट क्लियर नहीं है और कितना क्लियर है, या और क्या आपको चाहिए हम वो अपलोड कर दें। ठीक है बेटा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, पढ़ते रहें, मेहनत करते रहें, अल्लाह पाक यकीनन कामयाब करेगा। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।